नहीं, मैं जमीन को नहीं कहा बोल रहा, जितनी जिस प्रकार से जितनी इमारतें धोखादायक, सबको अपन खाली करके सब दूसरी जगह पे समावेश नहीं कर पा रहे ना। सर सवाल फिर से वही घूम के आ रहा है कि मनपा के पास कई सारी जमीनें थी, पर वो अब जमीनें नहीं हैं। अगर होती तो शायद जो होमलेस हो रहे हैं उनको वो फिलहाल के लिए प्रयोजन करके दिया जाना चाहिए था ना सर। जमीन है या नहीं है सर, वही तो सवाल है वापस। नहीं, वो मेरे को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1 साल हुआ यहाँ पे आया, इसके पहले क्या जी हुआ सर। मैं बोल नहीं पाऊंगा। सर हाँ, आपसे क्योंकि अपेक्षा आपको कोई यही है आंकड़े कि वाली इस गलत दूंगा, मैं आपको नहीं नहीं सर, मैं आंकड़े वाली प्रकाश गलत सर देके। विजय से हाँ, हाँ, माल मत्ता कीजिए, जो है अपना प्रॉपर्टीज, उसका देखना पड़ेगा कितना अपने मैं हाथ में है। और कोई कोई माल मत्ता जो है ना अपने नाम पे भी नहीं हुए अभी, वो सोंडे जी, मैं प्रकाश महानगर कुकरेजा पालिका जी की इमारत से अभी। पूछना चाहूंगा कि क्या वो सहमत हैं इन जवाबों से? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, आवाज आ रही है मेरी? जी जी प्रकाश जी। हाँ जी सर, आप बहुत देखिए, ज्यादा ऑडिबल है सर जी। उल्लासनगर में डेवलपमेंट प्लान जो रहता है वो चेक एंड कंट्रोल के लिए रहता है। अगर आप देखेंगे तो 1987 में 204 रिजर्व प्लॉट्स जो थे डीपी में, उनमें से 164 प्लॉट्स महानगर पालिका को दिए गए थे 1987 में। विथ एनक्रोचमेंट से वो गवर्नमेंट का ट्रांसफर ऑर्डर दिया था, लेकिन फिजिकल पोजीशन नहीं लिया था। और वहां पे प्राइवेट लोगों ने सीडी निकाल के वहां पे अपना प्राइवेट कब्जा जमा दिया, और कारपोरेशन ने उसमें ऑब्जेक्शन नहीं लिया। न लेने के कारण जितने भी डीपी में डिसहाउस पर्सन के लिए प्लॉट्स है वो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए मंजूर प्लान कर दिए। और मंजूर प्लान करने के बाद थोड़ी सी जगह उनमें खाली इनको मिलती है महानगर पालिका को फॉर डिसहाउस पर्सन, वो भी अपने चॉइस से नहीं लेते, और जो मिलती है उसका उपयोग भी नहीं करते। तो नतीजा ये हुआ कि जितने भी डिसहाउस रिजर्वेशन थे सब कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन में खत्म हो गए। और बाकी जो प्लाट से कभी भी इन्होंने कोई कब्जा नहीं लिया, हाल ही में 2-4 का जो खाली है अपने पास, उनका गवर्नमेंट से ट्रांसफर करवा के लिया जब अवेयरनेस आया था। तो मतलब ये है कि कारपोरेशन ने अगर उसी समय एक्टिव स्टेप्स लिए होते तो आपके प्लॉट्स भी आपके पास थे, और डिस हाउस के लिए आपके पास लोग भी इधर उधर पुकारते नहीं थे, आपके पास पोजीशन भी रहता था, प्रॉपर्टी भी रहता था, आप डेवलप भी कर सकते थे। सर कहीं ना कहीं इसमें फिर उल्लासनगर महानगर पालिका के जो कर्मचारी है उनकी लापरवाही की वजह से ये प्रॉपर्टीज नहीं संभाली गई सर, क्या ये कहना सही होगा? देखिए, ये जो पूरा धोखादायक बिल्डिंग का आज मुद्दा जो खड़ा हो गया है, आप देखेंगे बिल्डर जो कर रहा है वो इलीगल कर रहा है, पॉलिटिशियंस उसको पैट्रोनाइज कर रहे हैं, और ऑफिसर्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं, पुलिस उनको सपोर्ट कर रही है। इसके नेक्सस का बाय प्रोडक्ट है ये। और उसके बाद कैसा है कि अगर चोर बाजार में आप चीज सजा के रखोगे चोरी की, खरीदार को क्या पता ये चोरी की है कि नहीं है। जब उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है तो ये समझ लिया जाता है कि चोरी की नहीं है, लोग खरीदते जाते हैं। तो एक सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए। हमारे साथ और आज मोती जी को एक सवाल। हाँ सोंडे जी, एक क्वेश्चन पूछना है आपसे। हेलो, हाँ सोंडे जी, आप सुन रहे हैं? हाँ जी मोती सर जी, देखो, आज तक जो हुआ, हाँ आज तक जो हुआ, आज जो समस्या है शहर में, ऑफिशियली 200 बिल्डिंग्स सीरियसली डेंजरस डिक्लेयर की गई हैं, और हम लोग जो हमारी जो अवेयरनेस है ग्राउंड लेवल पे, उसमें लगभग 500-700 बिल्डिंग्स जो हैं जिनको रिडेवलपमेंट की जरूरत है। तो आज उल्लासनगर में 40-50 हजार जनता को रिहेबिलिटेशन की जरूरत है। तो क्या आज हम लोग प्रपोजल बना सकते हैं कि ट्रांजिट कैंप या रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था की जाए यूएमसी के फंड से या स्टेट गवर्नमेंट के फंड से या कहीं और फंड से? क्या आज तक कारपोरेशन ने कोई रिहेबिलिटेशन का प्रपोजल बनाया है या आज बनाना चाहती है, इच्छा है? नहीं, बना तो चाहते हम, इच्छा तो है सर। आज तक नहीं बनाया सर, सॉरी टू से, आज तक कारपोरेशन की तरफ से एफएसआई की मांग की गई है, लेकिन रिहेबिलिटेशन आज तक नहीं किया गया। अभी साहब बोले पीछे जो हुआ वो अभी पीछे का हमको मालूम नहीं। आज से हमको करना है, आज से जो हुआ है आज से हम कर सकते हैं ना। अपना कितना प्रॉपर्टी है क्या है, हम उसका स्टडी करके हम सर एक रेजोल्यूशन तो पास होना चाहिए कि ट्रांजिट कैंप की, सर एक रेजोल्यूशन की जरूरत है
जिसमें कारपोरेशन एक प्रपोजल बना के स्टेट गवर्नमेंट को भेज सकती है और उसमें 50% कारपोरेशन को खुद की कैपेसिटी है। समझो हर साल 10 से 20 करोड़ अगर कारपोरेशन प्रोवाइड करती है तो स्टेट गवर्नमेंट से भी 40-50 करोड़ फंड आ सकते हैं और एक अच्छी ट्रांजिट कैंप की व्यवस्था की जा सकती है। फंड अलग अलग सोर्सेस कारपोरेशन के पास हैं, एमएलए फंड है, एमपी फंड है, मिनिस्टर फंड है, बहुत सारे फंड है। लेकिन एक प्रपोजल तो आपकी तरफ से जाना चाहिए कि शहर में 50,000 लोग आज बेघर होने के रिस्क पे हैं, तो उसके लिए सर एक कारपोरेशन के लेवल पे ट्रांजिट कैंप की सुविधा विदाउट अगर आप जरूर कोशिश करेंगे तो ये आपकी तरफ से हमको उम्मीद है, हम प्रपोजल भेजेंगे आपको फॉर्मल। लेकिन आपने अगर अभी पब्लिक के सामने अगर आपने पब्लिक के सामने प्रॉमिस किया तो हमारे लिए एक अच्छा गुड न्यूज होगा। शहरवासी के लिए हम जरूर करेंगे सर। तो यही हमको करना है कि एक ट्रांजिट कैंप अगर बन जाता है तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व होता है। प्रकाश जी कुछ बोलना चाहते हैं हमारे प्रकाश मिस्टर मदन सोंडे जी, यस, आप लीगल के इंचार्ज है कि नहीं? लीगल के, हाँ बोले, लीगल का मतलब राजा नहीं, ओवरऑल डिप्टी कमिश्नर कौन है उनके, आप है कि और कोई है? नहीं, मैं अभी फिलहाल एक ही मैं ही हूँ डिप्टी कमिश्नर हूँ। तो आप उसके ऊपर आपका कंट्रोल है ना, यू आर द साइनिंग अथॉरिटी ना? यस यस। आपको एक जानकारी देता हूँ कि बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL स्टैम्प नंबर 1208 लिखो, 1208/20 2020 वह एक PIL है जिसमें मांग की गई है कि जितने भी डिलापिडेटेड बिल्डिंग्स है उनको पहला शेल्टर देना चाहिए, उनके लिए ट्रांजिट कैंप बनाना चाहिए, उसके बाद कार्रवाई करना चाहिए। तो वो PIL आपको 6-8 महीने से पहले मिल चुकी है, तो आपने कभी पढ़ी तो होगी, वो पढ़ी होगी तो उसके ऊपर आप ऊपर कोई प्रपोजल मूव किया है कि नहीं किया है आपने? नहीं, अभी वो प्रपोजल नहीं मूव किया। आपने देखा भी नहीं होगा शायद। सर लोगों की जिंदगी का सवाल है, लोगों के घर का सवाल है। सोने जैसे आज आप देख रहे हैं कि 8 कॉरपोरेशंस के खिलाफ हाई कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। सर इस समय हमारे शहर की जो रहीवासी है, धोखादायक बिल्डिंग के रहीवासी है, उनके लिए उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या प्लान कर रही है, आप उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालना चाहेंगे सर जी? हाँ जरूर। अपने यहाँ पे मूल प्रॉब्लम ऐसा है कि धोखाधड़ी इमारती के लोगों को निकालने के बाद उनको रेडी के लिए महानगर पालिका के पास तरफ से अपन रेडी की सुविधा नहीं दे पा रहे। बल्कि थाने में कैसे हो जाता है, वो दोस्ती कंस्ट्रक्शन के बहुत से बिल्डिंग्स है, वहां पे आराम से इनको दूसरा जगह मिल जाती है। अपना उल्लासनगर के आपने एक तो 13 किलोमीटर जगह में, और दूसरा अपना उल्लासनगर महानगर पालिका के खुद के ज्यादा बिल्डिंग्स नहीं है या किसी के घर नहीं है, इसलिए अपन उनको दूसरी पर्यायी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। हाँ, हमारे टाउन प्लानर से, कमिश्नर साहब से बात करके हम लोग उसके हिसाब से कर रहेंगे। सोंडे जी, मैं आपको एक बात ज्ञात करना चाहता हूं कि ये चैनल का, मंच टीवी का, ये जो दर्पण झूठ न बोले प्रोग्राम है, इसमें हमने जो धोखाधड़ी का मुद्दा उठाया, तो ये सर सिर्फ 2 घंटे का प्रोग्राम नहीं होगा, इसका पार्ट 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। तो आज आप जो कमिटमेंट कर रहे हैं सर, इसका जवाब तो जनता चाहेगी। तो आप ये जरा एक मेहरबानी करिएगा कि कल से ही जरा इस चीज की शुरुआत कर दीजिए। जरूर, हमारे कल से आयुक्त साहब से बात करके, हमारे टाउन 30-35 साल पुरानी बिल्डिंगें गिर रही हैं, उस समय में भी कई सारी जो प्रक्रियाएं हैं उसको लंप करके, उसको क्रॉस करके सब कुछ काम हुआ है, जिसका खामियाजा आज जनता भुगत रही है। प्रकाश जी, आपसे अब एक सवाल है कि आप एक मंजे हुए लॉ ऑफिसर रह चुके हैं उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। आपका कार्यकाल कितना बड़ा था, और जो आज बिल्डिंगें गिर रही हैं सर, उस मामले में थोड़ा सा हमें संज्ञान दीजिए कि शायद ये बिल्डिंगें आपके कार्यकाल में ही बनी हुई थी। उस समय प्रभाग समितियों का क्या उत्तरदायित्व था, और बीइंग लॉ ऑफिसर आपका क्या उत्तरदायित्व था सर? ये प्रभाग समिति का अमेंडमेंट अभी नहीं आया था, तो उस समय नहीं था, प्रभाग समिति का अस्तित्व तो नहीं था। और जहां पे बात मेरी कर रहे हैं, मेरे कार्यकाल में आप देखेंगे कि जितनी भी अनऑथराइज थी वो तोड़ने के लिए हमने कभी भी उनको डिमोलिशन ऑर्डर भेजे थे, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे।